हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर जो था, एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का न्यू चैप्टर स्टेट बोर्ड का, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल फॉर्म कैसे हुआ है। ठीक है, तो मेनली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कवरी से कि एक्चुअल में डिस्कवर कैसे हुआ, क्या हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस देखो, मेनली टोटल एलिमेंट कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, तो टोटल एलिमेंट है 118। ठीक है, तो टोटल 118 एलिमेंट अगर आप लोग बोलोगे कि मैं 118 एलिमेंट को ध्यान में रखती हूँ, ठीक है, तो रखना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। इतने ज्यादा एलिमेंट अगर आप लोग ध्यान में रखने का सोचोगे तो नहीं रख सकते। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग 35 या फिर 40-50 रख देंगे। ठीक है, सीरीज के हिसाब से रख देंगे। लेकिन अगर आप लोग को सिंपली ऐसे 118 एलिमेंट दिए जाए, ध्यान में रखने को बोला जाए, तो थोड़ा सा आप लोग बोलोगे इतने सारे एलिमेंट में ध्यान में कैसे रखूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है वहां पे कि कैसे रखा जाए। तो वही ओवरकम करने के लिए, मतलब इतने सारे एलिमेंट की स्टडी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसी के साथ साथ उनके डिफरेंट नेचर, बिहेवियर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बहुत सारे हैं। अभी अगर हाइड्रोजन एक एलिमेंट की बात की जाए तो उसमें कितने सारे हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, इतनी सारी चीजें अगर आप लोग सोचोगे कि मैं ध्यान में रखती हूँ, तो पॉसिबल है क्या 118 एलिमेंट का रखना? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो वही एक्सप्लेनेशन देने के लिए आया है पीरियोडिक टेबल। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है 118। ठीक है, और उतने एलिमेंट को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। तो पीरियोडिक टेबल को क्या कर दिया उन्होंने? क्लासिफाई कर दिया। तो किसके हिसाब से? जिनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनको क्या डाल दिया? एक ग्रुप में। ठीक है, जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी उसको क्या कर दिया? सेपरेट आउट कर दिया। तो इसीलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी या फिर पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते किस लिए है कि मेनली क्या किया गया है, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए उनको सेपरेट आउट कर दिया। किसमें? तो ग्रुप में। और जहां पे सेपरेट आउट किया गया है उसके केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली। क्लियर? तो अब देखते हैं कि 118 एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118। अगर आप लोग टोटल एलिमेंट की बात करोगे तो कितने हैं? 118 एलिमेंट। 118 एलिमेंट कितने हैं टोटल? 118 एलिमेंट। सो इतने एलिमेंट को ध्यान में रखना क्या है? डिफिकल्ट है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? ऑल द एलिमेंट आर सेपरेट आउट एलिमेंट को क्या कर दिया उन्होंने? सेपरेट आउट कर दिया। आर सेपरेट आउट ऑन द बेसिस of their physical and chemical property, on the basis of their physical and the chemical properties. ठीक है, तो जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी उनको क्या कर दिया? एक फैमिली में, एक ग्रुप में डाल दिया। क्लियर हो गया? और जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है, मतलब क्या आ रही? सेम आ रही होगी। अगर कोई एलिमेंट है जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम है उसको एक ग्रुप में, और जिसकी डिफरेंट है, जिसकी दूसरों के साथ सेम होती है उसको डिफरेंट इसमें। ठीक है, तो उन्होंने किसका जनरेशन किया? ग्रुप एंड द पीरियड का। किसका किया है? ग्रुप एंड द पीरियड का, जो कि हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। ठीक है, कि एग्जैक्टली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ग्रुप एंड द पीरियड के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने थे? 118 एलिमेंट। अब 118 एलिमेंट की स्टडी करना डिफिकल्ट था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? उस स्टडी को इजी करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया। जिसकी भाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम है वो एक ग्रुप में निकल जाओ, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है और वो दूसरे ग्रुप में निकल जाओ। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया। और इसी के कारण हम लोगों को पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा ग्रुप होंगे हर एक की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे, लेकिन ये डिफ्रेंशिएशन मतलब कंप्लीटली उसको सेपरेट आउट करने के कारण वहां पे क्या हो रहा है? उसकी स्टडी करना इजी जा रहा है।
नहीं तो पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट के हर एक की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान में रखते बैठते तो बहुत डिफिकल्ट होती चीजें, ठीक है। तो इसी के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली स्टडी कर सकते हैं कोई भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी ग्रुप की, किसी भी एलिमेंट की। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को यूजेस समझ में आ गए, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस के थ्रू उसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे वहां पे हम लोग, all the element divide into the group, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है वो डिवाइड किए गए हैं into the groups in which किसके हिसाब से किया गया है, in which the element in the same group shows the same properties। जो एलिमेंट सेम ग्रुप में होंगे वो क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। जो एलिमेंट सेम ग्रुप में होंगे वो क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी शो करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप showing similar properties are called family, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली। क्लियर हो गया? तो जहां पे एलिमेंट प्रेजेंट होगा सेम ग्रुप में और हम लोगों को शो करेगा सेम प्रॉपर्टी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, फैमिली। क्लियर हो गया? अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आया क्यों है। तो मेनली क्यों आया है, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट है, उसकी स्टडी सेपरेटली करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो उसकी स्टडी इजी होनी चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है एलिमेंट का सेपरेटली। किसके हिसाब से, तो सेम ग्रुप सेम प्रॉपर्टी जिसकी होंगी वो क्या आएंगे, सेम ग्रुप में। जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी वो हम लोग किस में डालेंगे, सेम ग्रुप में। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होना कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहला साइंटिस्ट जो था जिन्होंने ये कंसेप्ट लाया वो है डोबेनर, ठीक है। और डोबेनर को हम लोग बोलते हैं डोबेनर ट्रेट्स, ठीक है। जो उन्होंने नया लॉ बताया था वो था डोबेनर ट्रेट्स, ठीक है। तो वो देखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन जाते हैं डोबेनर ट्रेट्स के तरफ। सो गाइस अभी हम लोग देखेंगे जो कि हम लोगों को नेक्स्ट दिया है डोबेनर ट्रेट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि टोटल 118 एलिमेंट है, ठीक है। 118 एलिमेंट की स्टडी करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको सेपरेट आउट कर दिया ग्रुप के हिसाब से। अब देखिए डोबेनर जो सबसे पहला साइंटिस्ट था, इट इज जर्मन, ये जो था डोबेनर जर्मन साइंटिस्ट इन द 1829, इन्होंने क्या बोला था कि आप जो डिस्कवर कर रहे हो, ठीक है, वो ग्रुप के हिसाब से तो दे रहे हो, ठीक है, लेकिन जो अरेंजमेंट है उन्होंने क्या देखा कि अगर आप ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ले रहे हो जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। हम लोग एग्जांपल देखेंगे, लेकिन क्या बोला है देखो, उन्होंने क्या बोला है कि आप लोग ग्रुप कर रहे हो 3 एलिमेंट का, 3 एलिमेंट्स है एक ग्रुप में जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम। क्लियर है? उस केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के साथ अगर आप लोग उसमें से जो 2 एलिमेंट है उन 2 एलिमेंट का क्या करते हो, एडिशन करते हो, तो आप लोग को क्या मिलेगा, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलेगा। फिर से एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिए है ग्रुप ऑफ द एलिमेंट, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ठीक है। 3 एलिमेंट लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ट्रेट्स, ठीक है। उसमें क्या किया, वो जो 3 एलिमेंट्स लिए थे उन्होंने ग्रुप में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उन्होंने क्या कर दिया, जो साइड वाले 2 प्रेजेंट है उसका समेशन अगर कर दोगे तो आप लोगों को मिडल का एटॉमिक मास मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। क्लियर? तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि ग्रुप और फैमिली क्या होता है,
ठीक है। सो इन 1829, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डोबेनर, डोबेनर ने क्या बताया है, द ग्रुप ऑफ three element are known as traits. हम लोग इसी को क्या बोलेंगे गाइस, ट्रेड्स। द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट आर नोन एज ट्रेड्स, ठीक है। डोबेनर ये ऐसा पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने रिलेशनशिप बताया, रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड द, किसके बारे में, एटॉमिक मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ये ऐसे पहला साइंटिस्ट थे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि इसके पहले किसी ने भी एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजें मेंशन नहीं की थी। तो फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी, डोबेनर ट्रेड्स में इन द 1829, जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, द ग्रुप ऑफ द 3 एलिमेंट आर नोन एज द ट्रेड्स। जहां पे आप लोग ग्रुप ऑफ द 3 एलिमेंट्स लोगे, ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा, ट्रेड्स, ठीक है। और द ग्रुप ऑफ द 3 एलिमेंट शोज द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट shows the similar chemical property। उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए गाइस, सिमिलर होनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होंगी, सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखते हैं इनका स्टेटमेंट क्या था। सो द अकॉर्डिंग आप लोग ये मेंशन करते जाओ नोट्स में, ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स की पीडीएफ जो है आप लोग को मतलब दे नहीं रही हूँ, तो आप लोग साइड बाय साइड में यहाँ पे बोर्ड में जो लिखती हूँ वो आप लोग लिख लेते जाओ या फिर स्क्रीनशॉट निकालते जाओ। सो अकॉर्डिंग टू द डोबेनियर ट्रेड्स या फिर अकॉर्डिंग टू द डोबेनियर, क्या बोला था उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द डोबेनियर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डोबेनियर, when the element are arranged according to the Dobenier, when the element are arranged in the increasing order of their atomic masses, having the सिमिलर क्या होंगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आर ऑब्टेन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी गाइस, सिमिलर होंगी, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली क्या आएंगी, यहाँ पे सिमिलर आएंगी। क्लियर हो गया। सो अकॉर्डिंग टू द डोबेनर्स क्या बोला, व्हेन द एलिमेंट अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एलिमेंट कैसे अरेंज होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर ऑब्टेन, एंड सो द, अब क्या होगा, जहां पे आप लोग क्या करोगे, 3 एलिमेंट्स लोगे जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, उसमें से 2 का अगर एडिशन करते हो तो आप लोगों को मिडल वाले एलिमेंट का क्या मिलेगा, एटॉमिक मासेस, ठीक है। द एटॉमिक मासेस, सो द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडल एलिमेंट आर ऑब्टेन्ड when the arithmetic
assuming position calculate by the addition of other two element, by the addition of other two element। हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है। वो क्या बोल रहा है, आप लोग 3 क्या ले रहे हो, ग्रुप ले रहे हो, ठीक है। उसमें से जो साइड वाले 2 है उसका एडिशन कर रहे हो, तो आप लोगों को मिडल का एटॉमिक मास मिल जाएगा। मिडल का क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास, ठीक है। ये कैसे होता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख लिया। तो क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू द डोबेनर व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एलिमेंट कैसे अरेंज होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। So the atomic masses of the middle element are obtained in the arithmetic position by the addition of arithmetic position calculated by the addition of the other two element, ठीक है। तो एडिशन जब करोगे आप लोग 2 एलिमेंट का, तब जाके आप लोगों को क्या मिलेगा, जो मिडल एलिमेंट है उसका अरिथमेटिक पोजीशन के थ्रू क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। क्लियर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसके जल्दी से। तो गाइस अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। सो आप लोगों को एग्जाम्पल में दिया जाता है, सबसे पहला ग्रुप है अल्कली मेटल्स ग्रुप, अल्कली मेटल ग्रुप, ठीक है। इसमें कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम कौन से आते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। अब इन तीनों को सेम ग्रुप में क्यों लिया गया है वो भी देखेंगे। तो लिथियम एटॉमिक मास कितना होता है इसका 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का होता है 39। अब इसको क्यों लिया गया, क्योंकि फर्स्ट रीजन ये है कि ये सारे क्या है, मेटल्स है। क्या है ये, मेटल्स, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है कि ये अगर ये अल्कली मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब अल्कली मेटल्स then alkali metals reacts with water, it gives क्या देगा हम लोगों को, ये देगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन देगा। और क्या देगा, एक्वास मीडियम या फिर अल्कली देगा, ठीक है। तो ये जितने भी है ये सारे अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन एंड अल्कली देते हैं। थर्ड पॉइंट है कि वैलेंसी, इन सभी की वैलेंसी कितनी आएंगी गाइस, 1। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और यही रीजंस के कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। और इसी के कारण वो क्या आ रहे हैं, एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम, और इसीलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रेड्स। क्या बोल रहे हैं, ट्रेड्स। क्लियर हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, और इसी के कारण हम लोग उसको क्या बोलते जाएंगे, ट्रेड्स। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि हम लोगों ने जो बोला है स्टेटमेंट डोबेनर के हिसाब से हम लोगों ने जो स्टेटमेंट बोला है वो क्या होगा। डोबेनर ने क्या बोला है कि 3 ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड्स। उसके पहला फर्स्ट एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट, उसका अगर एडिशन करोगे तो देखो हम लोग एडिशन करते हैं फर्स्ट एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट का, उसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 46 डिवाइड बाई 2, 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रही है, 46 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा आप लोगों को, 23, ठीक है। अब 23 ये जो एटॉमिक मास है ये किसका है, 23 एटॉमिक मास, ये है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ठीक है। मतलब क्लियर क्या हो गया, अगर आप दो एटॉमिक मासेस को एक साथ मिक्स करोगे, ठीक है, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाएगा। किसके थ्रू, अरिथमेटिक मीन निकाल के, किसके थ्रू, अरिथमेटिक मीन निकाल के, ठीक है। तो यही चीज क्या बोली है, डोबेनर ने बताया है कि अगर आप लोग 3 सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले ग्रुप लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड्स, उसके 2 एलिमेंट का अगर समेशन करते हो फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट का, तो आप लोगों को मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाएगा। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। क्लियर। ये तो हो गया
अल्कली मेटल ग्रुप का। अब इसके बाद देखते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि 3 ही ट्रेड्स आप लोगों के सक्सेसफुल है, उसके बाद अगर लागू करोगे तो वो होता नहीं है, ठीक है। ये हो गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी। देखिए गाइस, तो नेक्स्ट ट्रेड है, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन सा ग्रुप है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे कि उसका एग्जांपल लेंगे हम लोग कैल्शियम, स्ट्रोमियम, कैल्शियम, स्ट्रोमियम, एक मिनट, सिंबल स्ट्रोमियम का SR, कैल्शियम, स्ट्रोमियम एंड द बेरियम, ठीक है। सो कैल्शियम, स्ट्रोमियम एंड बेरियम, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? हम लोग एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं वो भी हम लोगों ने देखा है। तो कैल्शियम का है 40, इसका है 88 और इसका है 137। बेरियम का कितना है? 137, ठीक है। तो देखो अभी कैल्शियम, स्ट्रोमियम एंड द बेरियम। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सेम है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? मेटल से। क्या है? मेटल से। सेकंड पॉइंट क्या आएगा? द ऑक्साइड of this element are alkaline in nature है, ठीक है। सारे के सारे क्या? अल्कलाइन इन नेचर। एंड थर्ड पॉइंट जो आती है वो है वैलेंसी। तीनों की वैलेंसी क्या आएंगी? 2। लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कितनी आएंगी? 2, ठीक है। तो ये जो तीनों केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है? अप्लाई होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इसलिए हम लोगों ने क्या लिया? इन तीनों को सेम ग्रुप में लिया है। कौन से ग्रुप में लिया है? सेम ग्रुप में। क्लियर है? अब देखते हैं एडिशन करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो फर्स्ट है और थर्ड है इसका एडिशन करेंगे। सो 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब 137 प्लस 40 करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 177 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 88, ठीक है। तो हम लोगों को ये किसका एटॉमिक मास मिला? द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम, ठीक है। ये किसका एटॉमिक मास है? स्ट्रोंटियम का, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला? यहाँ पे भी क्या हो गया? डोबेना ट्रेड सप्लाई हो गया, ठीक है। अगर आप लोग दो चीजों का एडिशन करते हो तो आप लोगों को क्या मिलेगा? थर्ड इसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। थर्ड पोजीशन का एटॉमिक मास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये किसका था? अल्कलाइन अर्थ मेटल का एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद और एक देखते हैं जो कि होंगे हैलोजन फैमिली का। उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइस, नेक्स्ट फैमिली जो है वो है थर्ड, हैलोजन फैमिली, हैलोजन ग्रुप। और कौन से आते हैं इसमें? इसमें आता है Cl, Br एंड द I, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द आयोडीन, ठीक है। और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 एंड आयोडीन का होता है 127। क्लियर है? अब देखो हुआ क्या, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। सबसे पहली बात तो तीनों के तीनों नॉन मेटल्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है? मेन वैलेंसी क्या आएंगी? तीनों की सेम आएंगी। सो वैलेंसी आती है 1। और अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हैलोजन when react with the water, it gives halogen, when react with water it gives the acid। ये तीनों के तीनों क्या देंगे? एसिड। तो इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स, हम ट्रेंड्स में क्या करते हैं? जो फर्स्ट एलिमेंट है एंड द सेकंड एलिमेंट है उसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो देखो 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2, तो कितना होगा? 127 प्लस 35.5,
27 प्लस 35.5, सो 5, 12 कैरी 1, ये कितना हो गया 6 और 1, ठीक है। तो 162.5 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा आप लोगों का 81.5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ब्रोमीन 80 है, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है वहाँ पे 81.5, मतलब ये कितना आ रहा है 80। मतलब हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट, इन दोनों का अगर अरिथमेटिक मीन मतलब क्या एडिशन कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, थर्ड, इसका मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मासेस। ये किसने बोला है, डोबेनर ट्रेट्स में, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं कि हम लोगों ने डोबेनर ट्रेट्स में क्या देखा। डोबेनर ट्रेट्स बोलता है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, ठीक है, जहाँ पे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी ऑब्टेंड हो रही है, क्या हो रहा है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी ऑब्टेंड हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट्स। 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन मतलब भी क्या बोला जाएगा, ट्रेट्स, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे जो 2 एलिमेंट होंगे जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, तीनों एलिमेंट की सेम होंगी, उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है एंड द थर्ड एलिमेंट है उसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, तो उससे हम लोगों को मिडल पोजिशन, मिडल एलिमेंट का क्या मिलता है, एटॉमिक मास मिलता है। क्या मिलता है, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास हम लोगों को मिल जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डोबेनर ट्रेट्स के हिसाब से अगर 3 एलिमेंट को आप लोग करोगे, ठीक है, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाते हो, ट्रेट्स बनाते हो, तो आप लोगों को मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे डोबेनर्स के लिमिटेशंस क्या है, चलो भाई ये बात तो उन्होंने बोल दी, लेकिन अगर आप लोग किसके अलावा अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोमियम और ClBrI, इन सब को छोड़ के अगर दूसरे एलिमेंट 3 ग्रुप्स लेते हो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, उनका एडिशन करते हो, उनका फिर से फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट का एडिशन करते हो, तो थर्ड जो है मिडल एलिमेंट है उसका हम लोगों को एटॉमिक मास मिलता नहीं है। ये चीज़ें क्या हो गई, जब उन्होंने अनादर एलिमेंट लिए तब ये चीज़ें उनके सामने आते गए कि नहीं भाई हम लोग इतने ले रहे हैं तो आ रहा है, लेकिन अगर उसके अलावा मतलब हैलोजन ग्रुप के अलावा, अल्कली मेटल के अलावा, अल्कलाइन अर्थ मेटल के अलावा और दूसरे एलिमेंट अगर हम लोग ले रहे हैं तो हम लोगों को मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं मिल रहा। तो यही क्या था, डोबेनर ट्रेट्स का लिमिटेशन था। क्या था लिमिटेशन ट्रेट्स का, डोबेनर का लिमिटेशन क्या बोला है उन्होंने कि भाई अगर उसके अलावा, मतलब ये जो 3 हम लोगों ने एग्जांपल सीखे, उसके अलावा अगर आप लोग एलिमेंट लेते हो तो वहाँ पे हम लोगों को एटॉमिक मास नहीं मिलता है एलिमेंट का, मिडल एलिमेंट का। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या है लिमिटेशंस, इसको एक बार छाप लो जल्दी से। तो देखिए डोबेनर के लिमिटेशंस क्या थे, तो लिमिटेशंस it was failed to explain the other known element present in the traits having similar chemical property, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, ट्रेड्स भी है, लेकिन हम लोगों को क्या नहीं मिल रहा है, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास ही नहीं मिल रहा है। तो ये जो है इन तीनों ग्रुप को छोड़ के, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हैलोजन, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ये क्या थी, लिमिटेशंस थी किसकी, डोबेनर ट्रेट्स की। लिमिटेशंस बहुत बार पूछी जाती है तो ध्यान में रखना। क्लियर हो गया लिमिटेशंस। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट, डोबेनर ने तो ये कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आया न्यूलैंड, जिनको बोलते हैं हम लोग न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था वो हम लोग देखेंगे, उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो गाइस देखिए, फिर आया डोबेनर के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन थी, वो थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कौन सा साइंटिस्ट था, न्यूलैंड। ऑक्टेव्स क्यों बोला गया है वो भी देखेंगे, ठीक है। सो न्यूलैंड ने क्या बताया, इन द 1864, ठीक है, इन द 1864 न्यूलैंड सेज दैट कि जितने भी एलिमेंट है वो अरेंज किसके हिसाब से हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। सो व्हेन
द एलिमेंट, उनका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज in the order of increasing atomic masses, in the order of increasing atomic masses, ठीक है। अरेंज कैसे किए गए हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से, ठीक है। 2 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है, are arranged in the increasing atomic masses, and the properties of the element, the properties of the 8 element is repetition of the properties of first element। मतलब ही क्या कि 8 एलिमेंट की और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम। जैसे कि देखो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में, ये स्टेटमेंट आप लोग को तब समझ में आएगा। और इन्होंने क्या किया है, न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। उन्होंने कैसा किया है, न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट इन द हॉरिजॉन्टल रो, ऐसा भी लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रो में क्या कर दिया उन्होंने, अरेंजमेंट कर दी। जैसे कि देखो कैसे, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, इस वे से। तो अगर आप लोग देखोगे, यहाँ से पकड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है और ये जो 8 एलिमेंट है, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होंगी, जो प्रॉपर्टी रहेंगी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ऐसा किसने बोला है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन एंड द फ्लोरीन, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सेम। मतलब फर्स्ट से स्टार्ट करूंगे, जहाँ पे 8 पे खत्म करूंगे 8 की, और फर्स्ट की, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सेम। उसी के साथ साथ अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे फ्लोरीन एंड द पोटेशियम, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट एंड द 8 एलिमेंट, जैसे कि सारे गम पद निशा बोलते हैं ना हम लोग, तो 8 टोटल कितने हैं, वहाँ पे 8 है सरगम्स, ठीक है। स्वर्स जितने हैं वो कितने हैं, टोटल 8 है। तो फ्रॉम 1 to 8 वो क्या रहेंगे गाइस, सेम रहेंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड 8 एलिमेंट की क्या आएंगी, सेम आएंगी। ये किसने बोला है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी ऑफ द 8 एलिमेंट इज अ रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो 8 एलिमेंट रहेंगे और फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। क्लियर हो गया, ये किसका कहना था, न्यूलैंड का, ठीक है। और आगे जाओगे तो और आगे क्या होगा, वही सेम प्रॉपर्टी वहाँ पे रिपीट होते जाएंगी। क्लियर है, जो 8 की रहेंगी वही क्या रहेंगी, यहाँ पे जो फर्स्ट की जो फ्लोरीन यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, तो 8 की क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। क्लियर, ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। तो लिमिटेशंस देखने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो गाइस अभी देखते हैं लिमिटेशंस, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है। तो फर्स्ट लिमिटेशंस है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम, ठीक है। सो न्यूलैंड
लॉ ऑफ ऑक्टेव्स applicable only up to the कैल्शियम। कहाँ तक के है अप्लीकेबल? कैल्शियम तक के, ठीक है। आफ्टर कैल्शियम, ठीक है, अगर कैल्शियम के बाद अगर आप लोग जाओगे, आफ्टर कैल्शियम इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ ऑक्टेव। यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो ही नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ तक के है? सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक के है? कैल्शियम तक की उसकी है। कैल्शियम के बाद अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट एंड द 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी आप लोगों को सिमिलर नहीं मिलेंगी। क्लियर हो गया? ये एक है लिमिटेशंस। उसके बाद सेकेंड लिमिटेशंस है कि न्यूलैंड को लगता था कि सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल में 56 एलिमेंट ही है और उसके बाद एलिमेंट डिस्कवर्ड भी नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट है? 56 एलिमेंट है और उसके बाद एलिमेंट डिस्कवर्ड भी नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुए? एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए। एक्चुअल में एलिमेंट कितने हैं? 118, ठीक है। तो उसके बाद में एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, मतलब भी क्या हो गया कि क्लियर हो गया वहाँ पे एक चीज़ कि एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहा है, मतलब वो जो है वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर। तो गाइज नेक्स्ट क्या है? लिमिटेशन 56 एलिमेंट वहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद के क्या है कि उन्होंने क्या कर दिया, न्यूलैंड ने 1 स्लॉट में सेम केमिकल प्रॉपर्टी रहने वाले एलिमेंट डाल दे और जो दूसरा स्लॉट था उसमें क्या कर दिया, डिफरेंट प्रॉपर्टी रहने वाले एलिमेंट, और उन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जैसे कि देखो हम लोगों ने क्या देखा, कॉपर एंड द निकल, ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, उनको डाल दिया हैलोजन वाले ग्रुप में। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, उन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। लेकिन ये टोटली फेल्ड हुआ कंसेप्ट, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था। वैसे देखा जाए तो कॉपर और निकल के साथ कौन होना चाहिए था, आयरन, क्योंकि तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये भी क्या था, इसका लिमिटेशंस था, ठीक है। तो लिमिटेशन पहला कौन सा था कि उन्होंने क्या किया, कैल्शियम तक के ही जो उन्होंने लॉ बोला गया था वो कैल्शियम तक के क्या है, अप्लीकेबल है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या थी कि 56 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड हुए, ऐसा उन्होंने बोला था, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुए। उसके बाद क्या था, वो जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो फॉलो नहीं हुआ। थर्ड चीज़ उन्होंने बोली है कि 1 स्लॉट लिया जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। एक स्लॉट में उन्होंने 2 एलिमेंट डाले जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, जैसे कि कॉपर एंड द निकल सेम है, उनको मिक्स कर दिया दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी रहने वाले एलिमेंट के साथ, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब ऑब्वियसली इन दोनों में कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा, सिमिलर कुछ है ही नहीं ना, ठीक है। वैसे देखा जाए तो कॉपर और निकल को किसके साथ डालना चाहिए था, आयरन के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये क्या था, इसका लिमिटेशंस थे, ठीक है। तो गाइज आज हम लोगों ने देखा डोबेनाट्रेट्स एंड द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस आप लोगों को ध्यान में रखने और स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट बोर्ड के हिसाब से। क्लियर है? स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई दोनों जो ग्रुप के लोग हैं वो दोनों ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। दोनों के हिसाब से है ये वीडियो। आप लोग बेसिक कंप्लीटली चालू है तो आप लोग वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड द डोबेनाट्रेट्स। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे मेंडेलीव्स लॉ, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? क्योंकि आप लोग अगर हायर स्टडी के लिए जाओगे तभी भी आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो गाइज पढ़ाई करते रहिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।